विच इज़ क्वाइट अनफेयर विद चिल्ड्रन कि हम उन्हें जो है वो कंडीशनल प्यार दे रहे हैं। इसी तरह फिर वो बड़े होकर दूसरे अपने पार्टनर्स को, अपने बच्चों को भी कंडीशनल प्यार दे रहे हैं। इसीलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज की इस एपिसोड में बात करूंगी कि वो बच्चे जिनकी इमोशनल नीड्स जो है वो पूरी नहीं होती बचपन में, तो वो बड़े होकर क्या ऐसी चीज़ें करते हैं, और वो सारी चीज़ें जब मैं बताऊंगी तो आप उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर सकेंगे, क्योंकि हम जब छोटे थे तो हमारा ब्रॉटअप जो है वो माइंडफुली नहीं हुआ था। तो वो सारे जो रोल्स हैं जो वो बच्चे लेते हैं बड़े होकर, जिनकी नीड्स पूरी नहीं होती, वो आपको अब हमारी जनरेशन में अपने आप में बहुत ज़्यादा नज़र आएँगे। आप रिलेट कर सकेंगे और आप समझ सकेंगे इस इम्पोर्टेंस को कि बच्चों की इमोशनल नीड्स का पूरा होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। हेलो एवरीवन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। ज़रूर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। क्या ऐसी चीज़ें जो आप जिस पर आप सुनना चाहते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको पेरेंटिंग जर्नी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजिंग लग रही है, मुश्किल लग रही है, तो हियर आई एम। कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप बिजनेस नंबर, और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे रब्ता करके अपनी पेरेंटिंग जर्नी को खूबसूरत बना सकते हैं। रिव्यूज़ के लिए आप इंस्टाग्राम की हाईलाइट्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बच्चों की जो इमोशनल नीड्स है उसमें पहले ही वीडियोस बना चुकी हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने 5 नीड्स को स्पेसिफिक करके बताया है कि एक नीड ऑफ कनेक्शन है बच्चों की, उसको किस तरह पूरा करना है वो डिटेल से मैंने वीडियो में मेंशन किया है। बच्चों की एक नीड है वैलिडेशन की, यानी कि जब बच्चा कोई अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करता है तो आप उसे समझें, ना कि उसे डिनाई कर दें कि नहीं आपको कुछ नहीं हुआ, नहीं इसमें तो रोने की कोई बात नहीं है, जो हम देसी पेरेंटिंग में अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। तीसरी जो बच्चों की बहुत इंपॉर्टेंट नीड है कि उनको ज़रूरत है कि उनके साथ हेल्दी तरीके से और रिस्पेक्टफुली बाउंड्रीज़ लगाई जाएँ, ताकि वो उसको समझे भी, उस पे अमल करना भी सीखें और फिर बड़े होकर वो खुद भी बाउंड्रीज़ लगाना सीखें। क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से लर्न करता है तो वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, यानी कि वो आपको दिखता है और वो खुद ब खुद सीख जाता है। एक और जो बच्चों की बहुत इंपॉर्टेंट नीड है वो है ऑटोनॉमी की नीड, उसकी भी वीडियो है और उसमें डिटेल से मैंने बताया कि किस तरह हमें बच्चों को उनकी एज के हिसाब से डिसीजंस लेने देने चाहिए, उनको पावर देनी चाहिए और उनको ये फील कराना चाहिए कि उनकी लाइफ में दे आर द लीडर्स ऑफ देयर लाइफ, दे हैव द राइट टू डिसाइड। और वो क्या चीज़ें डिसाइड करनी है, क्या नहीं करनी, ये डिटेल में मैंने वीडियो में मेंशन किया है। इसके अलावा जो लास्ट नीड, जिसको 5 कैटेगरीज में चूँकि डिस्ट्रीब्यूट किया है मैंने, तो उसमें भी जो लास्ट नीड है वो बिलोंगिंग की नीड है। तो बिलोंगिंग में बच्चों को ये एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है कि हम उनसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। आपने वो वीडियो मेरी ज़रूर देखनी है कि डू यू लव योर चाइल्ड अनकंडीशनली, बिकॉज़ बहुत दफ़ा हम अपने बच्चों से जो प्यार का इज़हार कर रहे होते हैं, दिल में तो हम हर वक़्त कर रहे होते हैं प्यार, लेकिन जो इज़हार कर रहे होते हैं वो सिर्फ़ कंडीशन कर रहे होते हैं। यानी कि जब हमारी बात मान रहा होता है तभी हम उसे मेरा शहज़ादा, मेरी शहज़ादी, और अगर वो नहीं मान रहा तो फिर फ्लाइंग चप्पल वाला सीन कर रहे होते हैं, व्हिच इज़ क्वाइट अनफेयर विद चिल्ड्रन कि हम उन्हें जो है वो कंडीशनल प्यार दे रहे हैं। इसी तरह फिर वो बड़े होकर दूसरे अपने पार्टनर्स को, अपने बच्चों को भी कंडीशनल प्यार दे रहे हैं। इसीलिए हम वो पेरेंट्स हैं जिन्होंने इस साइकिल को ब्रेक करना है और बच्चों की इमोशनल नीड्स को पूरा करना है, ताकि वो ये सारी चीज़ें ना करें जो मैं अब बताने लगी। लेकिन अगर आपकी चूँकि नहीं हुई या जिन बच्चों की नहीं होती, वो 4 चीज़ें जो है वो करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो वो करते हैं वो ये होता है कि दे गेट सिक, वो बीमार हो जाते हैं। और आपको खुद भी अच्छे से अपना बचपन याद होगा कि जब आप बीमार होते थे तो आपको कितनी तवज्जो मिलना शुरू हो जाती थी अचानक से। जिन बच्चों की इमोशनल नीड्स पूरी नहीं होती, उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है बचपन में कि हम बीमार हो जाएँ। क्योंकि जैसे ही वो बीमार होते हैं, उनके अम्मी-अब्बू उनके आगे-पीछे पड़ना शुरू हो जाते हैं, उनको खिलाना, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना, उनको टॉय दिला देना, उनको प्यार करना, उनको स्पेशल अटेंशन मिलती है। तो बच्चों की जो है वो ये अल्टीमेट ख्वाहिश भी होती है। और चूँकि जब आप स्ट्रेस ले रहे होते हैं तो आप बीमार हो भी रहे होते हैं ऑन एंड ऑफ। तो ये एक चीज़ है जो बच्चे जो है वो कर रहे होते हैं या हो रहा होता है, और ये वो चाह रहे होते हैं बेसिकली कि हम बीमार हो जाएँ, जो एक हेल्दी बच्चे की अलामत नहीं है, ना ही एक एडल्ट की अलामत है कि वो चाहे कि मैं बीमार हो जाऊँ तो मुझे अटेंशन मिलेगी। तो इसलिए ये एक चीज़ है जो बच्चे करते हैं जब उनकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं होती। दूसरी चीज़ जो बच्चा कर रहा होता है अनकॉन्शियसली, उसके ब्रेन में जो मैसेज जा रहा होता है कि यार मुझे इस तरह तो प्यार नहीं मिल रहा, तो मुझे किसी न किसी चीज़ में बहुत ब्रिलियंट होना है, किसी न किसी चीज़ में मुझे बहुत अच्छा खुद को साबित करना है, ताकि मेरी जो है वो वाह-वाह होने लगे, और मुझे जब सब मेरी वाह-वाह करेंगे तो मुझे ये एहसास होगा कि यार मैं जो हूँ वो इम्पोर्टेंट हूँ और मैं मैटर करता हूँ। तो बहुत सारे लोग आपको हमारी जनरेशन में ऐसे नज़र आएँगे जो इमोशनल, जिनकी इमोशनल क्वोशिएंट जो होता है वो बिल्कुल लो है, यानी कि उनको जज़्बात को, फीलिंग्स को मैनेज करना नहीं आता, लेकिन वो अपने करियर में बहुत ऊँचे हैं। जैसे कोई सीईओ पे लगा हुआ है, कोई डॉक्टर है, और जब वो छोटे थे तो उनकी बस ये कोशिश थी कि मुझे किसी तरह अपने आप को कुछ बनाना है।
और वो प्रेशर इतना हाई होता है सिंस चाइल्डहुड कि मैंने हाई ग्रेड्स लेने हैं। जब मैं हाई ग्रेड्स लेके घर जाता हूँ तो मेरी वाह वाह होती है, और वो वाहिद मोमेंट है जब मुझे अपने माँ बाप से ये मैसेज मिलता है कि आई मैटर टू देम, मैं इम्पोर्टेंट हूँ और मैं उनको अच्छा लगता हूँ और मुझसे खुश होते हैं। तो सारी जो उसका बचपन है बच्चे का, वो इसी चीज़ में लग जाता है कि मुझे खुद को साबित करना है, जो एक बहुत अनहेल्दी साइन है। क्योंकि फिर वो अडल्ट जब बड़े होते हैं तो वो बस करियर की दौड़ में होते हैं, वो किसी एक चीज़ के पीछे स्पेसिफिक हो रहे होते हैं, और उनको यही लग रहा होता है कि हम ये चीज़ जब कर लेंगे तो उसके बाद हमें दुनिया वाह-वाह करेगी। हमें जो है उनका गोल्स इस तरह के होते हैं कि हमें दुनिया में नंबर 1 लाना है, हमें नेशनली टीम में जीतना है, हमें जो है वो इस वाले स्कोर में, इस वाले चैलेंज में, इस वाले एग्ज़ाम में इतना हाई स्कोर करना है। और वो जो लाइफ़ की जो मीनिंग है, यानी जो लाइफ़ की जो खुशियाँ हैं, जो छोटी-छोटी चीज़ों में हमने हासिल करनी है, वो सब उनके लिए बेकार होती हैं। उनके बस ये होता है कि ये बड़ी चीज़ जब मेरे हाथ आएगी तब मैं भी खुश फ़ील करूँगा, और जब सब मुझे चाहेंगे तभी मैं वैल्यूएबल कहला सकूँगा, या मैं अपने आप को वर्दी ऑफ लव कह सकूँगा, जो बहुत गलत अलामत है। और इससे फिर होता क्या है कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिकॉज़ इवेंचुअली वो जो चीज़ आप हासिल करते हैं उसकी खुशी बिल्कुल थोड़ी देर की होती है, और उसके बाद वो जाग बैठ जाता है, और फिर आपको एम्प्टी फ़ील होना स्टार्ट हो जाता है कि अब मैं मज़ीद क्या करूँ? तो ये एक और अनहेल्दी अलामत है, लेकिन ये बच्चे अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं जब उनकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो रही होती। तीसरी चीज़ जो बच्चे करते हैं जिनकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो रही होती, वो क्या करते हैं, वो अनकॉन्शियसली ये मैसेज लेता है उनका ब्रेन कि मेरी तो कोई नीड पूरी नहीं कर रहा, चलो मैं जो है वो गिवर बन जाती हूँ, मैं केयरर बन जाती हूँ, मैं सबका ख़्याल रखने वाली और रखने वाला बन जाता हूँ। और ऐसे लोग आपको बहुत सारे नज़र आएँगे जिनकी स्टोरी आप सुनते हैं तो आप कहते हैं कि यार ये बंदी जो है, ये उस बंदे को क्यों नहीं छोड़ रही, वो इतना टॉक्सिक हो रहा है, लेकिन इसको क्यों बात समझ नहीं आ रही। आप सब हज़ार दफ़ा उसको समझा रहे होते हैं कि भई ये तुम्हारे लिए सही नहीं है बंदा, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रही होती है एक, ठीक है। और आपको ऐसे भी पोस्ट मिलेंगे, मैंने जो फ़ेसबुक पे इस तरह के भी पढ़े हैं कि मेरा शौहर जो है वो ड्रग्स भी कर रहा है, वो ये भी कर रहा है, वो मार भी रहा है, और मैं कमा रही हूँ और मुझसे पैसे माँग रहा है और मैं उसे दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन आपको उस वक़्त की बात नहीं समझ आ रही कि आप क्यों एक इंसान को दे रहे हैं जो आपको हर तरह से सिर्फ़ हर्ट ही दे रहा है। इसलिए क्योंकि आपको जब बचपन से आपकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हुई थी ना, तो आपके ब्रेन ने ये सीखा था कि भई मैं देने वाली बन जाती हूँ। मिल तो मुझे रहा नहीं है तो चलो मैं देने वाली। उस देने वाले के बनने के चक्कर में क्या हो रहा होता है कि आप खुद इतना ड्रेन हो रहे होते हैं, आपकी लव बकेट जो है वो इतनी खाली हो चुकी होती है कि आप दिए जा रहे हैं और आपको मिल नहीं रहा किसी से भी, ना प्यार मिल रहा है, ना एहसास मिल रहा है, ना कदर मिल रही है। लेकिन स्टिल आपको देने से ये एहसास हो रहा होता है कि चूँकि मैं किसी का ख़्याल रख रही हूँ, मैं उस ड्रग एडिक्ट हस्बैंड को पैसे दे रही हूँ कमा-कमा के, वो मुझे मार रहा है, लेकिन मैं उसे चूँकि जब दे रही होती हूँ तो मेरे ब्रेन को ये मैसेज जा रहा होता है कि यार उसको मेरी ज़रूरत है और मुझे जो है उसका ख़्याल रखना चाहिए। और उस सूरत में क्या हो रहा था कि आप अपना भी नुकसान कर रहे होते हैं, और जो आपके बच्चे अगर हैं और वो इस तरह का रिलेशनशिप देख रहे हैं तो और डबल नुकसान हो रहा होता है। लेकिन ये सारी जब इसकी रूट कॉज़ जो होती है वो आपके चाइल्डहुड से होती है कि किस वजह से आपको ये बात नहीं समझ आ रही होती कि किस हद तक देना है और किसको देना है। तो चौथी चीज़ जो बच्चे करते हैं जब उनकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो रही होती हैं, और वो क्या करते हैं कि वो ये देखते हैं कि यार ये भी अच्छा बहन-भाई है, वो तो परफेक्ट बहन-भाई है, तो मैं जो हूँ ना, चूँकि वो बात नहीं सुन रहा होता, तो बस माँ-बाप ये कह रहे थे ये तो बात सुनता ही नहीं ना, ये तो कोई बात समझेगा ही नहीं। तो वो बच्चा ये कहता है कि मैं जो हूँ वो ब्लैक शीप हूँ फैमिली का, और वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है टाइटल को, और वो हम कहते हैं ना जो रेबेलियस बच्चा हो जाता है, जो बागी हो जाता है, जो फिर वाक़ई किसी की नहीं सुन रहा होता, तो वो ये चीज़ जो है वो ये रोल अपने ऊपर ले लेता है, और वो उसी को फिर ऑन करता है और उसी तरह वो ज़्यादा बिहेव कर रहा होता है। तो ये 4 रोल्स हैं जो बच्चे ले रहे होते हैं कि या तो बीमार हो जाते हैं या होने की बहुत शदीद ख़्वाहिश रखते हैं। दूसरी ये कि वो केयरर बन जाते हैं, एक्स्ट्रा एम्पैथेटिक हो जाते हैं कि अपना ही ख़्याल नहीं रख रहे होते, रेबेलियस हो जाते हैं बच्चे जो है वो, और उनको ब्रिलियंट होना होता है किसी न किसी फ़ील्ड में, ताकि उनको ये एहसास मिल सके कि उनके जो घर वाले हैं वो उनको चाहते हैं, उनको पसंद करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। तो यही 4 लम्हे होते हैं जब उनको ये फीलिंग्स आ रही होती हैं, और ये ब्रेन अनकॉन्शियसली कर रहा होता है। तो इट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चों की इमोशनल नीड्स के बारे में सीखें और उस पे अमल करें, और उनको बचपन से जो एक हेल्दी चाइल्डहुड दें, क्योंकि आपने वो वीडियो देखी होगी कि बच्चों के बुनियादी साल कौन से हैं, ज़िंदगी के अहम साल कौन से हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसका ख़्याल रखें। वीडियो में कोई बात समझ नहीं आती है तो क्वेश्चन करें, वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आती है तो, और अगर आपको हेल्प चाहिए पेरेंटिंग में तो आप मेरे बिज़नेस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पेरेंट कोच का हाथ थाम लेते हैं तो सिचुएशन जो है उसको सँभालना आसान हो जाता है, और क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आपको हर जगह से मिल रही होती है, लेकिन जब डायरेक्ट सपोर्ट आपको मिलती है तो ज़िंदगी वाक़ई लड़ाई झगड़े और चीखने चिल्लाने से निकल के एक पुरसुकून पेरेंटिंग की जर्नी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। गिव इट अ थम्स अप। थैंक यू सो मच।